नमस्कार, आपका स्वागत है DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, KVS की TGT, PGT और PRT के ऑनलाइन नोटिफिकेशन शुरू हो चुका है और 25-26 तारीख तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है। उसी क्रम में हर साल की तरह इस बार भी DFFT ऑफलाइन बैचेस के साथ साथ ऑनलाइन बैचेस भी हमने शुरू किया है। इस बार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आ चुके हैं। तो आपके साथ आज हम चर्चा करने जा रहा हूँ PGT ज्योग्राफी के सिलेबस की, कि क्या क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से हमको डील करना है। PGT ज्योग्राफी का जो सिलेबस दिया हुआ है आपके पास, KBS ने जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो मेरे हाथ में है इस समय, और उसी के आधार पर हमने पूरा एक इसका स्ट्रक्चर है, एक आपके साथ एक स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या हमारा अप्रोच रहना चाहिए। ये आप सभी जानते ही है कि इसमें स्पेशली क्लियरली मेंशन किया गया है कि NCERT टेक्स्ट बुक है 11th और 12th, तो ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो 6 में है, 7th में है, 8th में है, प्लस साथ में आपके पास इसमें बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की होनी चाहिए। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप सभी आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि हमारा स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने पास सबसे पहले ये हमारे पास सिलेबस है, गिवन टॉपिक इन सिलेबस, जो ये KBS ने इशू किया हुआ है, वो अपने पास सिलेबस है। उसके बाद कि कौन सी क्लास में वो चीज हमको पढ़नी है, कहां से हमको वो लेनी है। उसके बाद हमारे पास स्टडी प्लान क्या है, और साथ में NCERT के अलावा रेफरेंस क्या होगा। तो रेफरेंस में DFFT के लोग हैं आपके पास, और बेसिक ऑथेंटिक किताबों में आपके पास NCERT की किताबें रहनी है, जिनको हमको फॉलो करना पड़ेगा, मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो पहला टॉपिक वो कह रहे हैं ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन के रूप में। ये जो टॉपिक है आपके पास NCERT की 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है उसका ये टॉपिक, उस वहां से 11th क्लास की बुक से इसका चैप्टर नंबर 1 है। ये इसको हम वहां से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थ का टॉपिक आता, अर्थ के बारे में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अर्थ के बारे में NCERT की किताबों में अलग अलग जगह में अलग अलग क्लासों में मेंशन किया हुआ है। अब यहां आप देखेंगे क्लास 6 में है, क्लास 6 में चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है। 7th की बुक में चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, और 11th की फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 है। प्लस रेफरेंस बुक आपको जरूर देखनी पड़ेगी, जो कि हम उपलब्ध कराएंगे, हम रेफरेंस के रूप में आप हमको यूज करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है लैंडफॉर्म के बारे में अपने पास है। लैंडफॉर्म में हमारे पास 6 क्लास में लैंडफॉर्म के बारे में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में आपको डिटेलिंग मिलेगा इसका, और 8th क्लास में आपके पास चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में मिलेगा। इसी तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सेकंड लैंडफॉर्म के बाद आगे बढ़ते हुए अपने पास क्लास 11th की बुक नंबर 1 में अपने पास चैप्टर नंबर 6 और 7th में इसी के बारे में, लैंडफॉर्म के बारे में मेंशन किया गया है कि कैसे कैसे लैंडफॉर्म होते हैं। अगला जो मेजर टॉपिक है अपने पास क्लाइमेट वाला है, जलवायु वाला है। जलवायु के बारे में आपके पास 6 में मेंशन है, 7th में है, 9th में भी मेंशन है, 10th में भी मेंशन है, 11th की फर्स्ट बुक है और 11th की सेकंड बुक में भी है। तो ये काफी एक बहुत ही ज्यादा विस्तार वाला टॉपिक है अपने पास, क्लाइमेट वाला। ठीक है, इसमें अगर मैं 6 की बात करूं तो आप देखिएगा चैप्टर नंबर 8 है, और ये जो रेफरेंस बुक हमने यूज किया हुआ है, देखिए रेफरेंस आपको हर जगह ही यूज करने पड़ेंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि बेसिक केवल NCERT पढ़ के काम हो जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। NCERT से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है सिलेबस में कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि वो ग्रेजुएशन लेवल का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है और PG लेवल तो उसने मेंशन किया है, तो वो भी आना ही आना है। तो उसके लिए हम आपके पास उपलब्ध है, वो चीजें हम आपको करा रहे हैं। ये करवाने के अलावा हम वो एडिशनल आपको बता रहे हैं, इसलिए मैंने हर जगह ये मेंशन नहीं किया है रेफरेंस बुक, लेकिन रेफरेंस बुक ऑलमोस्ट हर टॉपिक में 4-5 टॉपिकों को छोड़ के हर टॉपिक में रेफरेंस बुक का
आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और रेफरेंस बुक का मतलब है कि हम जैसे जहां भी आप जाते हैं, जिससे भी आप किसी शिक्षक से मिलते हैं, तो आपको सहयोग लेना पड़ेगा उसका। और अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हैं, अगर ये कर रहे हैं आप फॉलो, जिस तरीके से हमने बनाया है, ये हमारा ये पूरा निकला है ढांचा आपके साथ स्टडी प्लान, आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप इंटरव्यू देंगे, अब इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं वो एक बात की बात है, पर आप इंटरव्यू में जाएंगे। उसके बाद देखिए 7th में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। 9th में चैप्टर नंबर 4 है, 10th में चैप्टर नंबर 3 है। 11th की फर्स्ट बुक में आपके पास चैप्टर नंबर 8, बेटा चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 है। उसके अलावा 11th की जो दूसरी बुक है उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, जहां से आपको क्लाइमेट के बारे में पूरी ये एक, आप अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपके क्लाइमेट के टॉपिक के ऊपर बहुत ही जबरदस्त पकड़ हो जाएगी, जबरदस्त जिसको कहते हैं, ठीक है। प्लस रेफरेंस के लिए फिर देखना पड़ेगा, कुछ डाटे होते हैं, कुछ चीजें होती है, वो आपको रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास है ओशनोग्राफी या वाटर के नाम से टॉपिक मेंशन किया गया है। अब इसके बारे में हमारे पास बेसिकली करंट होगा, ओशन सैलिनिटी होगी, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़नी पड़ेगी हमको। 7th में चैप्टर नंबर 5 है, रेफरेंस बुक एज इट इज चल रहा है, मैं बता रहा हूं, मैं बार बार इसको मेंशन नहीं करूंगा रेफरेंस बुक को, ये हमको देखिए लेना ही पड़ेगा। उसके बाद क्लास 8th में चैप्टर नंबर 2 है। आगे इसी में वाटर के बारे में, आगे आपके पास 11th की बुक में फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 में हमको अपने मतलब की चीज मिल रही है, जो इन्होंने आपके पास सिलेबस में, इस सिलेबस में मेंशन की हुई है केबीएस के, ठीक। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक अपने पास क्या है, लाइफ ऑन द अर्थ। ये इस टॉपिक के लिए आपको सोर्स क्या है, 6th क्लास 6th क्लास में चैप्टर नंबर 8, 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और 6, 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5, 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 और 2, 11th की बुक फर्स्ट है चैप्टर नंबर 5 है, और 11th की बुक नंबर 2 है चैप्टर नंबर 16। इसी के बारे में आपका ये बता रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है इंडिया की फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, भारत के बारे में कहानी शुरू कर रखी है उन्होंने। ये क्लास 6 है, 9th में मिल जाएगा, और 11th की जो बुक है, बुक नंबर 2 में, 1 में नहीं 2 में चैप्टर है आपके पास। 6 में आपको 7th चैप्टर, 9th में 1 और 2 चैप्टर है, और 11th में चैप्टर 1 पढ़ना है। अगला फिजियोग्राफी में क्लास 7th में मेंशन है, 9th में मेंशन है, 11th में मेंशन है। 7वीं की बुक में आपके पास अध्याय 3 और अध्याय 5 में इस बारे में जानकारी दी गई है। 9th की बुक में अध्याय 2 और अध्याय 3 में इस विषय में जानकारी दी गई है। और आगे 11th की बुक में आपके पास चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में इस विषय में आपको बताया गया है। उसके बाद अपने पास डिजास्टर है और हैजार्ड्स के बारे में पूछा गया है। इनके बारे में आपके पास जो एनसीईआरटी आप जो फॉलो करेंगे, 11th की बुक है, बुक नंबर 1 है और उसका चैप्टर नंबर 7 है, और 12th की बुक है चैप्टर नंबर 12 है। प्लस इसके लिए रेफरेंस बुक जरूर यूज करनी पड़ेगी आपको, बिना रेफरेंस बुक के ये होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही डायनामिक चीज है। सुनामी है, वॉल्केनो है, अर्थक्वेक है, तो ये डे बाय डे की में भी ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये इनका घटनाएं घटित होते रहती है। ये तो एक वर्ल्ड वाइड चीज है, ये तो ये बहुत डायनेमिक सी चीज है, तो ये चेंज होती रहती है। इसके लिए आपको जरूर चीजें रेफरेंस की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। उसके बाद अगला जो अपने पास टॉपिक है, उसके बाद आ गए है पीपल वाला टॉपिक है अपने पास। पीपल वाला टॉपिक वो मेंशन कर रहे हैं। अब पीपल वाले टॉपिक में कई प्रकार की चीजें हैं। जनसंख्या के बारे में पूछा है, जनसंख्या का वितरण के बारे में, उसके घनत्व के बारे में, ग्रोथ के बारे में, और पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट के बारे में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग आपके पास ये बताई गई है। तो वो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका वो मिलने वाला है 9th क्लास में, 12th की फर्स्ट बुक में और 12th की सेकंड की बुक में। ये आपके पास मेंशन है सिलेबस में, ठीक। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 है,
ट्वेल्थ क्लास में चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 है, और 12वीं की दूसरी किताब चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 है। ये आपको वहां से मिलेगा लोगों के बारे में, पीपल वाले टॉपिक का कंटेंट। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी है, उसमें ये ट्वेल्थ क्लास में मेंशन है, और चैप्टर नंबर आपके पास 5, 6, 7 और 8 प्लस रेफरेंस बुक बहुत ही मैंडेटरी रहेगी इसमें, क्योंकि ये जो चीज है ह्यूमन एक्टिविटी, ये बिल्कुल ही आपके पास बहुत ज्यादा डायनेमिक चीज है, तो ये भी आपको रेफरेंस की आवश्यकता पड़नी है। उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट है। ह्यूमन सेटलमेंट का क्लास 7th है, 12th है और फिर 12th है। चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 4 है। ये अपने पास ह्यूमन सेटलमेंट वाला टॉपिक आपका कवर होगा इसके द्वारा। उसके बाद अपने पास ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड है। ये जो टॉपिक है, ये इसका बेसिक स्टैंडर्ड आपका 10th में, 12th में और फिर 12th में मिलने वाला है हमको। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8, 9, 11 और 12 पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और अपना इंटरनेशनल ट्रेड। और ये एक तरीके का नेचर में काफी डायनेमिक चैप्टर है। अगर आप देखेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे, अगर भारत के पर्सपेक्टिव में आप पढ़ते हैं तो रोड बनने जा रही है, रोड बनते जा रही है, रेलवे का डेवलपमेंट होते जा रहा है, पोर्ट का डेवलपमेंट होते जा रहा है, और पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए उसमें अपना मिनिस्ट्री काम करते जा रही है, भारत में भी, वर्ल्ड के अंदर भी। ये काफ़ी डायनामिक, इंटरनेशनल ट्रेड की स्थिति थोड़ा डायनामिक चीज़ है। तो विदाउट रेफरेंस के अगर आप एनसीईआरटी के भरोसे रहेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा, आपको मतलब आपके साथ थोड़ा मजाक हो सकता है। तो आपको ये अपडेट करने के लिए बहुत सख्त आवश्यकता रहेगी, क्योंकि नेचर में काफ़ी डायनेमिक है ये टॉपिक। उसके बाद रिसोर्स है अपने पास, रिसोर्स और डेवलपमेंट है। इसमें रिसोर्स और डेवलपमेंट के टॉपिक के लिए क्लास 8th है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 5, 3, 5 और 6। क्लास 10 है, 10 का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7। उसके बाद क्लास 12th है, इसमें चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 9 है। इसमें आपका रिसोर्स और डेवलपमेंट का टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद इसी क्रम में कुछ 2-3 टॉपिक इसमें और भी मेंशन किए गए हैं। जैसे मैपिंग वाला है, उसको मैंने डाला नहीं अपने प्रेजेंटेशन में, वो बेसिक सी चीजें हैं मैप के बारे में। फंडामेंटल ऑफ मैप है, टोपोग्राफी और वेदर मैप है। तो वो 1-2 टॉपिक हमने आपके छोड़ रखे, बाकी 2-3 जो ओवरलैपिंग थे वो इसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है कि उसको थोड़ा और आसान कर दिया है, ताकि हमको अपनी तैयारी में हम भटके ना। हमको कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास रहेगा, बेसिक ढांचा रहेगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इस तरीके से ये ज्योग्राफी का अपना सिलेबस है, इसका हमारा पढ़ाने का एक रोड मैप है, आपके साथ स्टडी प्लान है कि हम इसको किस तरीके से पढ़ना है हमको। और बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन, अपना सीट बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास आप लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासें अपनी चल रही है। आप ऑफलाइन क्लासों के लिए भी सेंटर में नंबर आपके पास सामने है, आप इन पे संपर्क करके आप क्लासें ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासों की डिस्क्रिप्शन नीचे दी गई है, आप उसमें जाके भी अपने क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।